नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर साई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों को नियमित रूप से हमारी बात पहुंच सके और कमेंट के रूप में उनकी राय और आपकी राय भी हमें मिलती रहे। इससे और अधिक हमें अपनी बात को आगे रखने में सुविधा भी होगी। सहमति या असहमति का भी हमेशा स्वागत है। आपने एक गाना भी सुना होगा, पर्दा नशी को बेपर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं। अब ये तो फिल्मी गाना था और बड़ा मशहूर रहा खूब। ये सही है। और इसी तरह से एक नाटक है, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ। तो पर्दा गिराने का समय अब नहीं है, पर्दा उठने का समय है। नकाबपोश जो आतंकवादी देश पाकिस्तान लगातार दुनिया में भी कभी कटोरा मांगता है, कभी फटेहाल जाकर के अपनी आर्थिक दुर्दशा पर रोता है, वो पाकिस्तान अब परमाणु, मेरे पास हथियार है, मेरे पास ही मिसाइल है, हम ये कर देंगे, ये दूसरी बार उसने फिर से धमकी दी है। और इसलिए अब ये भारत बार बार ये कहता रहा है जो समझौते हैं कि भाई कोई भी, हम कभी भी इस हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक, जिसको कह सकते हैं कि पहला हमला हम कभी नहीं करेंगे इसका। लेकिन दूसरा करेगा तो रक्षा के लिए तो बनाया गया। इसलिए ऐसा कोई समझौता जो दुनिया के और देश कहते रहें, दबाव डालते रहें कि आप करेंगे, कभी उपयोग ही नहीं करेंगे, इस तरह के किसी संधि पर भारत के हस्ताक्षर नहीं है। ये भी सही है कि पाकिस्तान जो कर रहा है वो मिसाइल तो उसके पास कितना खिलौना है, वो अपनी जगह समझे है भी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं है। 14 स्थानों पर तो उसके ठिकाने हैं, उस पर लाहौर भी शामिल है जहां पर उस पर रिसर्च होता है, काम होता रहता है, परमाणु मिसाइलों के लिए काम होता रहता है। तो पाकिस्तान और चाहे कुछ न करे, वो उसको चीन से मिल जाए, कहीं कभी पहले कभी अमेरिका से भी सहायता मिलती रही बहुत से वर्षों तक, दुनिया से, यूरोप से ले लेता है, पश्चिमी देशों से, खाड़ी के देशों से। तो भाई इस्लामिक नाम पर, धर्म के नाम पर इस्लामिक बम ही कहलाता था शुरू में उसने जब बनाया। और जुल्फिकार अली भुट्टो, भारत ने तो 74 में किया, उसके पहले से। ये जो इतिहास को जानता होगा वो समझ सकता है कि ऐसा नहीं है कि वो बहुत, उसने कोई शराफत से कभी किया। भारत तो गांधी का देश रहा, गौतम बुद्ध का देश रहा और शांति की बात आज भी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके पहले जितने हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं, राष्ट्रपति हुए हैं, वो बार बार महात्मा गांधी को इसीलिए याद करते हैं कि हम शांति की नीति चाहते हैं, हम सहअस्तित्व की नीति चाहते हैं, हम पड़ोसी के साथ समझौता रखना चाहते हैं, अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कब तक खैर बनाएंगे, या पाप का घड़ा तो कभी फूटना है ना। पाप का घड़ा बढ़ता जा रहा। कितने वर्ष हो गए आप समझिए, 60 वर्ष। मैं क्यों 60 वर्ष कह रहा हूं? अब 75 वर्ष पे आजादी को हुए हैं, 60 वर्ष को गए। 60 वर्ष से कितने समझौते हैं। आप देखिए ताशकंद समझौते, जीतने के बाद भारत ने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को जो गलतफहमी थी चकनाचूर कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री को उन्होंने कमजोर समझा था कि क्या है ये, क्या करेंगे। और उसको जब चने चबा दिए गए तो वो तो अमेरिका ने भी किस तरह से डाल दिया कि मैं नहीं बीच में पड़ता, क्योंकि वो तो सहायता ही करता था उसकी। तो उसने रूस पर सोवियत संघ जब रहा, तो इसी स्थिति में ताशकंद समझौता हुआ, जहां बड़ा ही ये किया गया कि नहीं साहब हम तो नहीं करेंगे, हम कोई वो नहीं करेंगे। अयूब खान भी थे, जुल्फिकार अली भुट्टो था, तो उन लोगों ने ऐसा नाटक किया, चूंकि हार चुके थे, कि हम जहां हैं वहां वापस हो जाए, जबकि भारत चाहता तो वो कब्जे में रख सकता था। लाहौर तक जाने की स्थिति में हो चुकी थी उसमें और 71 में। लेकिन भारत ने उसके बाद भी समझौते को खुद अपनी तरफ से कहीं गड़बड़ नहीं किया। 65 का वो समझौता, ताशकंद समझौता, बल्कि 66 से कहना चाहिए कि 65 का तो वही था। और ऐसी स्थिति में उस समझौते को तोड़ता रहा। फिर शिमला समझौता हुआ, आप ये देखिए 71 में, 72 में जाकर के हुआ। 71 में तो उसकी बुरी तरह हार गया, 90,000 वो बाकायदा सरेंडर किए। तो उसके बाद तो जनरल नियाजी और उसके बाद सरेंडर करना हुआ ना, वो भी दया करके उनको भी छोड़ दिया गया। चलिए, बांग्लादेश तो बन ही चुका था, वो समझौता हुआ। फिर अटल बिहारी वाजपेयी, नवाज शरीफ के बीच में लाहौर समझौता हुआ।
कितनी बार समझौते किए गए। इसके अलावा विदेश सचिवों के बीच हुआ, कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में हुआ, संयुक्त राष्ट्र के सामने शांति की बातें भारत ने की। पाकिस्तान मैंने इसलिए गिना रहा हूं कि कैसे भरोसा किया जाए कि तुम, और ये भी जो मिसाइल की बात करता है इसलिए कि अमेरिका आए और कहे कि नहीं नहीं भाई आप अब मत करिए, इन पर कुछ मारिए मत, छोड़ दीजिए, जो मारे गए वो तो ठीक है, जांच होती रहेगी। चीन बस एक मात्र चीन है जो जांच की बात करता है और बाकी हथियार देता है, जो हम इस पर चर्चा पहले भी कर चुके हैं। इस दृष्टि से अब समय है जब उसके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है, जो आतंकवादी ठिकाने, हमारा कोई पाकिस्तान को लेने का लक्ष्य नहीं। हाँ, पाकिस्तान ने जो कश्मीर पर कब्जा किया है उसके बारे में कई बार भारत, कई मौके ऐसे आए हैं जब भारत चाहता है कि वहां पर जो भी आतंकवादी जो शिविर बना करके उन लोगों पर जो अत्याचार करता है, जो कश्मीर अभी नंग रहा है, कभी सरदार स्वर्ण सिंह के समय से समझौते पर बातचीत हुई। बहुत कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेता थे, मैं उनको राजनयिक, चूंकि मैं उनसे देखा भी है, कांग्रेस के अधिवेशनों में उनसे नमस्कार करने का, थोड़ा सा बात करने के अवसर मिले हैं। और मैं ये फिर बता दूं कि ये जो ब्रेकआउट जो आज बात की जा रही है कि अभ्यास होगा, यदि पाकिस्तान अपनी ऐसी कोई हरकत से बाज नहीं आता, वरना ठीक है जैसे पिछली बार किया गया था ऑपरेशन, जाकर के वहां पर जो ठिकाने थे एक बार प्रति उसको बता दिया गया कि हम भारत क्या कर सकता है, भारत की वायुसेना जाकर के। अब ऐसी स्थिति में इस बार, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही वो हिम्मत दिखाई थी, और इस बार अब पूरी ही तैयारी, चूंकि सेना भी तंग आ चुकी है उसकी धमकियों से, उसके हमलों से, मासूम लोगों को हिंदू और मुस्लिम के नाम पर बांट करके मारने के, और भारत को पूरे देश में दंगे कराने के जो उनके लक्ष्य आज से नहीं रहे हैं, पहले से भी रहे हैं। हर बार हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा करके, जब मुस्लिमों की रक्षा जबकि वो खुद ही नहीं करते, बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान में लेकर के खुद पाकिस्तान बलूचिस्तान के क्षेत्रों में, सिंध में जितने जुल्म वो करते हैं मुसलमानों का, उतने तो कहीं दुनिया में इतने शायद नहीं मारे जाते होंगे जितना वो मारते हैं। ऐसी स्थिति में आज भी इस बात की सही है कि मैंने वो समय देखा है। मेरी उम्र लगभग 20 साल मेरा शुरू हुआ था सितंबर में, और दिसंबर में ये युद्ध हुआ 71 का, और मैं हिंदुस्तान समाचार एजेंसी में था। और उस समय तो साधन कोई ज्यादा न मोबाइल होते थे, न कंप्यूटर होते थे, टेलीप्रिंटर पर काम होता था। वही मंडी हाउस जहां आज दूरदर्शन है, उस जगह उसका ऑफिस होता था। और मैं चूंकि दिल्ली में आए हुए मुझे 6-8 महीने हुए थे, तो जितनी देर बैठ सकता हूं उसमें बैठा। बाद में जो समझौता जाकर के, वो तो कई वार्ताएं होती रही, तो रिपोर्टिंग तो दिन में कुछ ऐसे कर रहा है, पार्लियामेंट जाना है, तो 72 से पार्लियामेंट जाना भी मेरा शुरू हो गया था उस समय जब शिमला समझौता हुआ। लेकिन रात को बैठे हुए, चूंकि और कोई नहीं शिमला समझौता, तो रेडियो सुनकर के हिंदुस्तान समाचार एजेंसी में, जब तो सरकार हमारे प्रतिनिधि फोन करें वहां से आएंगे, बात करेंगे, और शिमला में समझौता था, तो उस समय कोई ऐसे तत्काल सूचनाएं मिल नहीं सकती थी। तो मैंने तो उसको भी किया है। और जब उसके पहले सितंबर का जैसा मैं जिक्र कर रहा था, मैंने देखा है ब्रेकआउट, जब हवाई जहाज जाते थे, पता भारत का है और कहाँ का है, जब उड़ करके आते थे तो डर होता था। 65, चूंकि तब तो मैं मध्य प्रदेश में उज्जैन में था, इसलिए तब तो मैंने उसको नहीं देखा, ना उसका महसूस हो पाया इतनी दूरी पर, और उम्र भी हमारी कम थी। लेकिन मैंने देखा है कि किस समय कैसे हवाई जहाज, उस समय जबकि हमारी क्षमताएं सीमित थी, लेकिन चूंकि बांग्लादेश की तरफ लड़ाई तो वहां ज्यादा हुई, लेकिन उन्होंने उनके हमले इस तरफ भी हों, इधर से हमारी तरफ से भी जो ताकतें, तो हवाई उड़ते थे, आगरा हुआ, लाहौर की तरफ। और ऐसी स्थिति में शिमला समझौते की एक तरह से खबर यहां बैठे हुए ही टेलीप्रिंटर पर हिंदी में लिखते समय एक आदि हमारे साथ सहयोगी थे, जो रात को देर तक, कौन 12 बजे, बड़ी देर रात को घोषणा हुई थी। तो ऐसी स्थिति में तब से लेकर अब तक मैं देखता रहा हूं, एक पत्रकार के नाते भी, नागरिक के नाते भी, कितना भारत के सैनिकों ने बलिदान दिया है। हजारों लोग आतंकवाद से मारे गए हैं, और आज हमें ये नौबत आ रही है कि हमें अभ्यास करना पड़ रहा है कि पाकिस्तान हम पर कहां कहां जाकर के, किस इलाके में, वो दक्षिण में भी कहीं कुछ कर सकता है, कुछ समुद्री क्षेत्र से मुंबई की तरफ कुछ कर सकता है, तो भूल जाता है कि कराची भी समुद्री क्षेत्र से लगा हुआ है। इस बार भारत की नौसेना, वायुसेना, थल सेना, सारा धैर्य, जिसको कहते थे धैर्य का, जिसको पूरा फटने को तैयार है, इसलिए वो कुछ हरकत न करे। हाँ, जो आतंकवादी शिविर है, भारत आज भी यही कह रहा है कि भाई हम तो आतंकवादी जो ठिकाने हैं उनको खत्म करने की बात कर रहे हैं, और इसलिए रूस इतने दृढ़ता के साथ उसने कहा है कि आतंक खत्म करिए, हम आपका साथ देंगे। चर्चा लगातार होती रही है, उसका मैं खाली जिक्र करना आवश्यक इसलिए है कि सोवियत संघ ने
ताशकंद समझौते में तो उसकी भूमिका थी, तब भी उसकी भूमिका यही थी कि भारत के कोई प्रतिकूल उसने निर्णय नहीं कराया था, खाली शांति चूंकि लगा था कि इसके बाद इनका झगड़ा होना उतना ठीक नहीं है, उतना युद्ध होते रहना ठीक नहीं है, और पाकिस्तान कमजोरी स्थिति में तो बहुत कुछ वो मानेगा। और 71 में भी यही हुआ। 71 में तो अमेरिका ने 7वां बेड़ा ही भेज दिया था नौसेना। तो इस बार चीन कितना नौसेना अपनी भारत की सहायता करने के लिए अपने बेड़े भेजेगा, या साइबर जैसे वार जिसको कह सकते हैं कोशिश करता रहता है, वो हमले कर रहा है, करवाता है पाकिस्तान के थ्रू, क्योंकि टेक्निक तो चाहे चीन ही सबसे अधिक उसके पास उपलब्ध है साइबर आक्रमण, ताकि आपके सिस्टम फेल हो जाए। लेकिन उसके सारे हमले, साइबर के जो हमले हैं हाल के दिनों में, वो हमारे सक्षम टेक्नीशियन, इंजीनियर्स, वैज्ञानिक, उन्होंने उनकी पूरी क्षमता से उसको काफी काउंटर कर दिया है, वो सफल नहीं हुए हैं। लेकिन हाँ, खतरे हैं, और इसलिए उस खतरे का जवाब यही है कि इस बार उसको इतनी कमर उसकी टूटे कि वो फिर अगली बार आतंकवादियों को भेज करके मासूम लोगों को मारना, या भारत में बार बार हमले करके हमारी पूरी सीमा को कश्मीर से लेके और चीन के बल पर यदि कहीं होता है तो वो देश के अन्य हिस्सों में भी, मुंबई में भी जो बम कांड हुए थे 92-93 में, तो उसी के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, तो सब भी बताया गया। और दुनिया को हजारों प्रमाण पहले दे दिए गए हैं, अब भी दे दिए गए हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि भारत एक विशाल देश है। ये सही है कि भारत के अंदर के सबके नागरिकों की रक्षा करना भी भारतीय सेना, भारत सरकार का कर्तव्य है। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और पूरे उनके मंत्रिमंडल के साथी, मुख्यमंत्री, सबको बुला करके भी बताया जा रहा है, राज्यपालों को इन्फॉर्म किया गया है कि भाई हमारे यहाँ के अब और नहीं, यहां कोई नुकसान नहीं हो, इस बात के लिए ही इतना समय दिया गया है। और उसकी तैयारी भी है। देश की जनता, युवाओं में भी बड़ा खून है। तो ये जो अभ्यास है जो 7 मई को किया जा रहा है देश के विभिन्न हिस्सों में, जहां जहां इस तरह के खतरे हैं, और लेकिन उस बहाने अभ्यास भी होगा। भारत के पास तो कई तरह के सैनिक बल तो है ही, अर्धसैनिक बल है, पुलिस है, और आपने ध्यान दिया अग्निवीर बीच में क्यों तैयार किए जा रहे थे? अग्निवीर इसी काम के लिए वो तैयार हो रहे हैं, आगे भी तैयार होंगे। उसकी यही है कि जब भी कुछ ऐसी जरूरत होगी, यदि वो पहले 4 साल काम कर चुके हैं, अभी काम कर रहे हैं, तब भी उनकी लग सकती है, ताकि सिर्फ जो मिनिमम जो आवश्यकता होती है कि कैसे कुछ बाहर है तो आप कैसे सबका बचाव हो सके। यही नहीं, एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर, उसमें भी जो युवा निकल करके आते हैं स्कूल कॉलेज से, वो लोग भी हैं, उनको भी प्रशिक्षण इस तरह का दिया जाता है। उनको होता है चाहे फर्स्ट एड ही करना हो या बचाव कैसे करना है, बंदूक यदि कहीं ऊपर से बम गिर रहा है तो उसको कैसे भागना है, और भी उनका अभ्यास किया जाए। तो सब तैयारी हर तरह से है। लेकिन हाँ, अपेक्षा दुनिया की यही है कि पाकिस्तान चुप रहे तो उसका अधिक नुकसान नहीं होगा। यदि पूरा ही तबाही के लिए है तो वही जिम्मेदार होगा। ये बार बार दुनिया को बताना आवश्यक है। चाहे हम लोग जिस मंच से बात करते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि पाकिस्तान खत्म हो जाए। जो वहां के सैनिक तानाशाह हैं, कहने को सरकार है, संसद में पास कर रहे हैं, सुरक्षा पर वहां जा रहे हैं, यूएन की मांग कर रहे हैं। माने इतना बड़ा फ्रॉड तो दुनिया में, आप रही दुनिया में कौन सा ऐसा समझौता है जो इस तरह से तोड़े जाते हो? हमें कहा जा रहा है कि सिंधु समझौता तोड़ रहे हैं, तोड़ेंगे तो हम ये कर देंगे। उसने तो किसी समझौते को माना ही नहीं। मैंने तो गिना दिया भाई, ताशकंद से लेकर के और आपका लाहौर समझौता अटल बिहारी वाजपेयी के और विदेश सचिवों के साथ हुए, प्रधानमंत्रियों के साथ हुए, लाल बहादुर शास्त्री से लेकर के, और क्या मनमोहन सिंह ने कोशिश नहीं की होगी? उन्होंने, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद उन्होंने भी, वो तो वही पैदा हुए थे, उनकी इच्छा थी कि मेरा हो जाए, लेकिन तो वहां जा ही नहीं पाए बेचारे। ऐसी स्थिति में भारत का हर प्रधानमंत्री ये चाहता रहा। इंदिरा गांधी ने उदारता दिखा दी, नेहरू ने उदारता दिखा दी। इसका क्या मतलब है? सारे लोग, प्रधानमंत्री गुजराल साहब भी बहुत उदार थे, नवाज शरीफ से उनके बड़े अच्छे संबंध थे, इंद्र कुमार गुजराल। नरसिंह राव ने बहुत इस बारे में बड़े सोच समझ करके परमाणु वाले मुद्दे पर भी उन्होंने अमेरिकी दबाव को भी मान लिया। उस समय नहीं किया परमाणु, जो बाद में फिर वाजपेयी सरकार आने के बाद हुआ परमाणु परीक्षण, वरना तो वो हम ना हो, दूसरा होता रहा। और तैयारी तो तब भी थी नरसिंह राव के समय में। नरसिंह राव भी चलो संवाद से कुछ हो सकता है, उसके बाद उनको भी धोखा दिया। हर प्रधानमंत्री के साथ समझौते को धोखा पाकिस्तान देता रहा है। तो अब उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता जब वो बाहर कहता है कि हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। वो तो आतंकवादी सौंप दे, हाफिज सईद और जितने लोग उनके पास हैं, जिसको भारत डिमांड करता है, जो घोषित रूप से है,
बाकी को निपट ही जाएगा। उनको यदि छुपा करके रखा है। और मैं एक बात और अंत में जोड़ूंगा, लोग कहते हैं कि भाई हाफिज सईद को ऐसे मिल जाएगा, ऐसे मार दिया जैसे अमेरिका ने मार दिया, आप भी हमारा क्षमता है। नहीं, आप रिकॉर्ड देख लीजिए सेम्यूअल हर्ष की, जो अमेरिकन पत्रकार बहुत बड़े नामी हैं सेम्यूअल, पढ़ लीजिएगा उन किताबें, वो फिल्में भी बनी है। ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने पूरी ताकत CIA ने लगाई, वर्षों तक ताकत लगाने के बाद वहीं सेना के अधिकारी, वहीं के लोग, वहां की सेना के जो प्रमुख है, उनकी जानकारी, उनके उससे, उनमें जो एक बड़ा अधिकारी था वो तो जैसे पैसा लेकर के उसने सब ठिकाना बताया, वरना केवल श्रेय ले लिया। चूंकि समय चुनाव लड़ना था ओबामा साहब को भी, बराक ओबामा को, उसमें दूसरी बार उनको सफलता मिलनी थी, तो श्रेय कोशिश अमेरिका की पूरी रही। लेकिन जो पूरा फॉलो कर रहे थे उन्होंने बता दिया कि इसमें पाकिस्तान के बगैर नहीं हो सकता था। तो हम तो कह रहे हैं कि भाई मुनीर हो टुनीर हो जो है, आप सौंप दीजिए। हम तो अब ये भी नहीं कह रहे हैं कि सीधे फांसी लग जाएगी, पहले उन पर मुकदमा चला करके होगा। कसाब का भी यही किया गया था ना। तो पहले आप सौंप दीजिए, जितने आतंकवादी भारत मांगता है, उनके जो सरगना है, जितने जैश मोहम्मद हो, जो भी बना रखे हैं आपने, ये सब जो है लश्कर तैयबा के नाम पर हो या 10 नाम आपने रखे हुए हैं, सबको सौंप दीजिए, उनको बर्खास्त करके खत्म कर दीजिए, वहीं फांसी लटका दीजिए। चलिए सरेआम कुछ तो सीखिए। आपके अरब कंट्री भी साथ भारत का देने को तैयार है। ऐसी स्थिति में इस बार पूरी तरह से पाकिस्तान का बेनकाब होने का समय आ गया है। अब उनको बेनकाब होने से कोई दुनिया समझ चुकी है, बेनकाब वो लगभग हो चुके हैं। अब उनको सरेंडर करना है, वो तय करें कि वो सरेंडर करते हैं या विनाश के लिए तैयार रहते हैं। एटरसाई में विराम देते हैं। आप एटरसाई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय है उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।